किसी ने पूछा कि बाबा आपने जो शास्त्र लिखा है इसको कब पढ़ना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कहाँ कहाँ बोलना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया इसको तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बोले महाराज कहीं अगर सफर में जा रहे हैं तो बोले सब है, इसको सब पढ़ सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो सब पढ़ सकते हैं। बोले स्थान, बोले घर हो, सफर में हो, पूजा घर में हो, अनुष्ठान में हो, कहीं भी हो। और जिसके घर में, अब माताओं ध्यान से सुनना, जिसके घर में रामायण के नित्य 5 दोहों का पाठ होता है उसके घर में कभी आना आवश्यक कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। मात्र 5 दोहों का पाठ। सब ही सुलभ दिन सब देसा, सेवत सादर शमन कलेशा। जो भी हमारे क्लेश हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। इसको सब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप विदेश में बैठे हैं वहां नहीं कर सकते, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो महाराज इसको करने से क्या क्या मिलेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति गोस्वामी जी के पास गए, जब गोस्वामी बाबा ने कहा कि सब है सुलभ दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, तो गोस्वामी जी से कहा कि महाराज मिलेगा क्या क्या। बोले क्या चाहते हो। बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोले सब कुछ चाहते हो। बोले रामायण का पाठ करो। बोले बाबा ये नहीं हो सकता हमारे से। बोले ये हमारे से नहीं हो सकता महाराज, हमें तो महाराज कोई ऐसा रास्ता बता दो कि महाराज थोड़ा सा करें और हम करोड़पति हो जाएं, धनपति हो जाएं। बोले रामायण जी का पाठ करो। बोले बाबा रामायण एक बार बता दो करना कैसे चाहिए। जो या कथा कपट तज गावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। बोले महाराज सब कुछ मिलेगा। बोले सब कुछ मिलेगा, एक बार शुद्ध मन से शुद्ध भाव से यदि रामचरितमानस का व्यक्ति पाठ करता है तो मन इच्छित फल प्राप्त होता है। बोले महाराज तो किस किस को मिला है। जे सकाम नर सुन ही जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। बोले महाराज सुख संपत्ति मिलेगी, सुख संपत्ति मिलेगी ठीक है, लेकिन महाराज जो आपने कहा कि बैठ के पाठ कर लो, महाराज ये हमारे बस की नहीं है। महाराज कोई थोड़ा सा रास्ता और बता दो कि महाराज ऐसा रास्ता बता दो कि थोड़ा सा करें और बहुत कुछ मिल जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। बोले रामायण ऐसा कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे यदि जीवन में एक बार बैठ गए तो मन चाहा फल प्राप्त होगा। अब चाहिए आपको क्या क्या ये आप सोचिएगा, लेकिन आज से, कल से नहीं, आज से यदि आप नियम ले लें। जिस मंदिर में जाते हैं, मंदिर हो अथवा घर में पूजा करते हैं, घर हो, वहां बैठ करके भोले बाबा को 5 चौपाई, मात्र 5 चौपाई, चाहे हनुमान जी को सुना दो चाहे भोले बाबा को सुना दो, निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि सुख संपत्ति चाहते हो तो श्रीमद् रामचरित्र का पाठ करो। रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण हमें ये सिखाती है इस भारत देश का राजा कैसा होना चाहिए, इस भारत में पति कैसा होना चाहिए, इस भारत में पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस रामायण में, इस भारत में भाई कैसा होना चाहिए, ये हमें रामायण बोध कराती है।